आज के लेक्चर में हम प्रूव ये करेंगे कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नंबर c पे और वो जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है फंक्शन वो नंबर नॉन ज़ीरो है और फंक्शन भी अगर नॉन ज़ीरो है तो फिर उसके रेसिप्रोकल की जो लिमिट है यानी 1/f(x) की लिमिट x अप्रोचेस टू c वो 1/l के इक्वल होगी अगर गिवन फंक्शन की लिमिट l है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। a r का कोई सबसेट है, f a से r पे एक फंक्शन है, f का आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं है, डोमेन के किसी भी एलिमेंट पर f का आंसर ज़ीरो नहीं है। c r में से कोई नंबर है जो कि a का लिमिट पॉइंट है और इस c के ऊपर जब हम लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास l है और वो आंसर भी नॉन ज़ीरो है। तो ऐसी सूरत में अगर हम फंक्शन 1/f(x) बनाएं और उसकी लिमिट x अप्रोचेस टू c सॉल्व करें तो वो 1/l होगी। 1/f(x) का मतलब ये है कि 1/f जब किसी x पे ऑपरेट होगा तो आंसर 1/f(x) के इक्वल आएगा। ये जो फंक्शन 1/f हमने बनाया है, इस फंक्शन 1/f(x) की लिमिट को हमने प्रूव करना है कि x अप्रोचेस टू c के केस में ये 1/l होगी। कैसे प्रूव करेंगे, ज़रा पहले रिवाइज कर लेते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन। जब हम कहते हैं कि किसी डोमेन के लिमिट पॉइंट c के ऊपर x को c के करीब करने पे f(x) l के करीब हो रहा है तो कब कहते हैं? उस वक्त कहते हैं जब हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें मिल जाए एक पॉजिटिव डेल्टा कि जब भी हम x डोमेन में से लें और x माइनस c का मॉडुलस ज़ीरो और डेल्टा के इन बिटवीन हो तो f(x) माइनस l का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो। अगर लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) l के इक्वल हो तो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलेगा कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। और अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आप एक डेल्टा चूज़ कर लें कि ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही हो तो फिर वो फंक्शन की लिमिट उस फंक्शन की लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) l के इक्वल होगी। यहाँ पे हमें गिवन ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) l के इक्वल है और इसकी लिमिट हमें प्रूफ करना है। इस लिमिट को प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा? इस लिमिट को प्रूफ करने के लिए हम कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लेंगे और ऐसा डेल्टा ढूंढेंगे कि जब हमारे पास x डोमेन में से हो और x माइनस c का मॉडुलस ज़ीरो और डेल्टा के इन बिटवीन हो तो 1/f(x) माइनस 1/l का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ जाए। ये रिज़ल्ट हम बनाना चाहते हैं। इसके लिए ज़रा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1/f(x) माइनस 1/l में अगर एलसीएम ले लें l और f(x) उसका मॉडुलस रहेगा और ऊपर l माइनस f(x) का मॉडुलस आ जाएगा। हम चाहते हैं कि ये नंबर एप्सिलॉन से लेस हो जाए और हमें इस वक्त गिवन ये है कि l माइनस f(x) जो है उसका मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। अगर यहाँ पे ये जो नीचे f(x) का मॉडुलस है या ये कह लें कि 1/f(x) का मॉडुलस है, यहाँ पर अगर इसको मैं एक नंबर से तब्दील कर पाऊँ, इसको किसी भी एक नंबर से मैं तब्दील कर पाऊँ तो फिर मेरे पास ये होगा कि l माइनस f(x) मॉडुलस के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। l माइनस f(x) का मॉडुलस तो हर एप्सिलॉन से लेस है, इसको मैं किसी भी एप्सिलॉन से लेस कर पाऊँगा। मुझे इस वक्त गिवन ये है कि l माइनस f(x) का मॉडुलस जो है वो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस है। मुझे इस एक्सप्रेशन को हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस शो करना है। अगर l माइनस f(x) के मॉडुलस के साथ कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए तो उसको मैं हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस शो कर सकूँगा। l माइनस f(x) के मॉडुलस के साथ एक 1/l का मॉडुलस है और एक 1/f(x) का मॉडुलस है। इस 1/f(x) के मॉडुलस को मुझे किसी एक नंबर से रिप्लेस करना है। कैसे किया जाए? हमें गिवन थ्योरम में एक ही बात है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) l के इक्वल है, यानी f(x) माइनस l का मॉडुलस या l माइनस f(x) का मॉडुलस हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस है। इसी बात को इस्तेमाल करके मैं चाहता हूँ कि 1/f(x) के मॉडुलस को एक नंबर से रिप्लेस कर दूँ। इसके लिए मैं काम ये करूँगा
चूँकि एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस हर एप्सिलॉन से लेस है, तो मैं एफ एक्स माइनस एल के मॉडुलस को किसी एक ऐसे नंबर से लेस लूँगा जो एल मॉडुलस और ज़ीरो के इन बिटवीन हो। फंक्शन की लिमिट सी पर एल है, तो मैं अगर एक ऐसा एप्सिलॉन चूज़ कर लूँ जो एल मॉडुलस और ज़ीरो के इन बिटवीन हो, तो मैं प्रूव कर पाऊँगा कि 1/f(x) का मॉडुलस एक नंबर से लेसर इक्वल है। वो नंबर क्या चूज़ किया जाए, कोई सा भी नंबर चूज़ कर सकते हैं, बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि वो एप्सिलॉन आपने ज़ीरो और एल मॉडुलस के इन बिटवीन लेना है, और मैं यहाँ पे उसको एल मॉडुलस बाय 2 ले रहा हूँ। प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। चूँकि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स एल के इक्वल है, तो हर एप्सिलॉन के लिए हमें एक डेल्टा मिल रहा है कि ये इनक्वालिटी बन रही है, और मैंने बताया कि वो एप्सिलॉन मैं ले रहा हूँ एल मॉडुलस ओवर 2। एल मॉडुलस ओवर 2 के लिए भी एक डेल्टा मिलेगा, उस डेल्टा का नाम डेल्टा 1 रख रहे हैं। इस तरह का होगा कि जब भी हम कोई x डोमेन में से लें और जब भी हम x माइनस सी का मॉडुलस 0 और डेल्टा 1 के इन बिटवीन लें, तो एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एल मॉडुलस बाय 2 से, यानी इस स्पेशल एप्सिलॉन से लेस होगा। इसकी मदद से अब मैं बनाऊंगा कि 1/f(x) का जो मॉडुलस है वो हमेशा किसी एक नंबर से लेसर इक्वल है। उसके लिए ऐसा करते हैं कि एल मॉडुलस को हल करना शुरू करते हैं। अगर मैं f(x) को माइनस भी कर लूं और f(x) को प्लस भी कर लूं, और f(x) को माइनस और प्लस करने के बाद इस्तेमाल कर लिया जाए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का, इन दो टर्म्स के डिफरेंस को x और इसको y ज्यूम करते हुए, x प्लस y का मॉडुलस लेसर इक्वल हुआ करता है x मॉडुलस प्लस y मॉडुलस से, तो l का मॉडुलस लेसर इक्वल हो गया l माइनस f(x) का मॉडुलस प्लस f(x) का मॉडुलस, और l माइनस f(x) का मॉडुलस लेस है किससे, l मॉडुलस बाय 2 से। l माइनस f(x) के मॉडुलस की जगह इससे ग्रेटर नंबर l मॉडुलस बाय 2 लिख लें, राइट साइड ग्रेटर है, मज़ीद ग्रेटर ही रहेगी, इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। इसके बाद ऐसा करते हैं कि l मॉडुलस बाय 2 को लेफ्ट पर ले आते हैं, तो हमारे पास जो है l मॉडुलस माइनस l मॉडुलस बाय 2 लेसर इक्वल टू f(x) आ गया। और ये रिज़ल्ट हर x के लिए होल्ड नहीं कर रहा है, ये रिज़ल्ट डोमेन के उन x एलिमेंट्स के लिए होल्ड कर रहा है जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस 0 और डेल्टा 1 के इन बिटवीन है। एल मॉडुलस में से एल मॉडुलस बाय 2 को माइनस करेंगे तो एल मॉडुलस बाय 2 आ जाएगा, एल मॉडुलस बाय 2 लेसर इक्वल टू f(x) हो गया। और मैं क्या चाहता था, मैं चाहता था कि 1/f(x) मॉडुलस को एक नंबर से लेसर इक्वल कर लूँ। बन गई बात जी, बिल्कुल बन गई। f(x) मॉडुलस को लेफ़्ट पर ले आएँ और l मॉडुलस को राइट पर ले जाएं, ना तो हमारे पास f(x) मॉडुलस जो है वो 0 है, ना ही l मॉडुलस 0 है, ना ही ये दोनों नेगेटिव हैं, तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास जो है आ गया 1/f(x) का मॉडुलस लेसर इक्वल टू 2/l का मॉडुलस। और मैं जो चाहता था कि 1/f(x) के मॉडुलस को एक नंबर से लेसर इक्वल कर लूँ, वो मैंने कर लिया। और याद रहे, हम बनाना चाहते हैं 1/f(x) माइनस 1/l के मॉडुलस को किसी एप्सिलॉन से लेस। उसके लिए इस एक्सप्रेशन में 1/x मॉडुलस की जगह इससे ग्रेटर और इक्वल नंबर 2/l मॉडुलस लिख लेते हैं, तो 1/f(x) माइनस 1/l का मॉडुलस हमारे पास बन रहा है लेसर इक्वल 2/l मॉडुलस का स्क्वायर इंटू f(x) माइनस l का मॉडुलस। और f(x) माइनस l का मॉडुलस चूँकि हर एप्सिलॉन से लेस है, तो इसके साथ अगर एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको भी हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस कर सकता हूँ। तो ले लेते हैं कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन और हम इस्तेमाल करने लगे हैं एक दफ़ा फिर इसी बात का कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी f(x) इक्वल्स टू l के है, और चूँकि f(x) माइनस l के मॉडुलस को हर एप्सिलॉन से छोटा बना सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे वो ख़ास एप्सिलॉन ले रहा हूँ। एक ये जो मैंने कोई सा एप्सिलॉन लिया है और एक उसके साथ इस नंबर का रेसिप्रोकल, यानी मैं एप्सिलॉन ले रहा हूँ एप्सिलॉन l मॉडुलस का स्क्वायर ओवर 2, और इस
को एप्सिलॉन लेते हुए भी मुझे मिलेगा एक डेल्टा। उस डेल्टा का नाम हम रख रहे हैं डेल्टा 2 के जब भी x माइनस सी का मॉडुलस 0 और डेल्टा 2 के इन बिटवीन होगा तो fx माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन एल मॉडुलस स्क्वायर ओवर 2 से लेस आएगा। और यहाँ से अगर 2 और एल मॉडुलस के स्क्वायर को लेफ्ट पर ले आएँ तो 2 ओवर एल मॉडुलस का स्क्वायर इंटू fx माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ रहा है। ये नंबर 2 ओवर एल मॉडुलस का स्क्वायर इंटू fx माइनस एल का मॉडुलस ग्रेटर और इक्वल है 1 ओवर fx माइनस 1 ओवर एल के मॉडुलस से, और ये लेस है एप्सिलॉन से। तो इन दोनों को मिलाकर हम प्रूव कर सकते हैं कि 1 ओवर fx माइनस 1 ओवर एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। प्रूव करने के लिए एक तो मुझे इस्तेमाल करना है इस इनक्वालिटी का जो कि उन x के लिए होल्ड कर रही है जो डोमेन में से हैं और जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस 0 और डेल्टा 2 के दरमियान है, और एक इस्तेमाल करना है इस इनक्वालिटी का। और इस इनक्वालिटी को बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इस इनक्वालिटी का, और ये इनक्वालिटी उस वक्त होल्ड कर रही है जब x माइनस सी का मॉडुलस जो है वो 0 और डेल्टा 1 के इन बिटवीन है। मुझे दो इनक्वालिटीज़ का इस्तेमाल करना है। एक उस वक्त होल्ड कर रही है जब x माइनस सी का मॉडुलस 0 और डेल्टा 1 के इन बिटवीन है, और एक उस वक्त होल्ड कर रही है जब x माइनस सी का मॉडुलस 0 और डेल्टा 2 के इन बिटवीन है। और कब ये दोनों इनक्वालिटीज़ होल्ड करेंगी, किन x के लिए ये दोनों इनक्वालिटीज़ होल्ड करेंगी? जी बिल्कुल सही याद आ रहा है आपको। ये दोनों इनक्वालिटीज़ उस वक्त होल्ड करेंगी जब हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से मिनिमम नंबर ले लेंगे, यानी x माइनस सी का मॉडुलस 0 और डेल्टा 1 डेल्टा 2 के मिनिमम नंबर से लेस लेंगे, तो फिर ये दोनों इनक्वालिटीज़ होल्ड करेंगी। तो करने लगे हैं यही काम हम ले रहे हैं डेल्टा मिनिमम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से। जब भी हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से मिनिमम नंबर को डेल्टा ले लेंगे तो उसके लिए इनक्वालिटी नंबर 2 भी होल्ड करेगी, इनक्वालिटी नंबर 3 भी होल्ड करेगी, और 2 की मदद से हम पहले ये इनक्वालिटी बनाएंगे और फिर इसका इस्तेमाल करते हुए हम प्रूव कर पाएंगे कि 1 ओवर fx माइनस 1 ओवर एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। 2 और 3 दोनों होल्ड कर रही हैं उस वक्त जब x a में से हो और x माइनस सी का मॉडुलस 0 और डेल्टा के इन बिटवीन हो, और हल करना चाहते हैं हम 1 ओवर fx माइनस 1 ओवर एल के मॉडुलस को। इसके लिए एलसीएम ले लेते हैं। l और fx का मॉडुलस एलसीएम में आ गए और ऊपर आ गया l माइनस fx का मॉडुलस। ये जो डिनोमिनेटर में fx का मॉडुलस बन रहा है या l माइनस fx के मॉडुलस के साथ 1 ओवर fx का मॉडुलस बन रहा है, इसकी जगह हम रिप्लेस करने लगे हैं इससे ग्रेटर और इक्वल नंबर 2 ओवर l का मॉडुलस। तो हमारे पास 1 ओवर fx माइनस 1 ओवर l का मॉडुलस लेसर इक्वल आ गया ये वाला 1 ओवर l का मॉडुलस, और 1 ओवर fx के मॉडुलस की जगह हमने लिख लिया है 2 ओवर l का मॉडुलस, और इनटू l माइनस fx का मॉडुलस लिखें या fx माइनस l का मॉडुलस लिखें वो तो एक ही बात है। और हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 2 ओवर l मॉडुलस का स्क्वायर इंटू fx माइनस l का मॉडुलस, और 2 ओवर l मॉडुलस का स्क्वायर इंटू fx माइनस l का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। इसकी जगह इससे बड़ा नंबर एप्सिलॉन लिख लेते हैं, तो हमारे पास 1 ओवर fx माइनस 1 ओवर l का मॉडुलस लेस हो गया एप्सिलॉन से। और कब हुआ है ये उस वक्त हुआ है जब हमारे पास x डोमेन में से हैं और वो x हैं जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस 0 और डेल्टा के इन बिटवीन है। और यही बात प्रूफ करना थी जी, बिल्कुल यही बात प्रूफ करना चाहते थे। इसके प्रूफ करने से ये नतीजा निकल आया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c 1 ओवर fx इक्वल है 1 ओवर l के, और यही बात हम प्रूफ करना चाहते थे। हमारे पास गिवन ये था कि जो फंक्शन fx है वो हमेशा नॉन ज़ीरो है, और गिवन ये था कि लिमिट x अप्रोचेस टू c fx का आंसर l है। हमने लिमिट x अप्रोचेस टू c 1 ओवर fx के आंसर को 1 ओवर l प्रूफ कर लिया है। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर फ़र्ज़ करें हमने कहीं लिमिट x अप्रोचेस टू c सॉल्व करनी है और वो 1 ओवर fx है, तो हम क्या किया करेंगे, हम इसको लिख लिया करेंगे 1 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू c fx, और इस लिमिट का जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी 1/f(x) का आंसर हमें मिल जाया करेगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे, किस बात का, कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी f(x) का आंसर 0 ना हो। और एक और बात का ख्याल रखेंगे कि जिस फंक्शन के लिए ये हम काम कर रहे हैं वो फंक्शन भी डोमेन के किसी नंबर पे 0 ना हो रहा हो। इन बातों का ख्याल रखते हुए हम इस लिमिट को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।